कराया गया, लेकिन फिर से शाहीन बाग पर में लोग सड़क पर उतरे हैं। अभी की यह बड़ी खबर है। 100 दिन के धरने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग को आज सुबह 6:30 बजे खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस फोर्स के जवान वहां पर पहुंचे, चूंकि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना है और कराना है। इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही कह दिया था। टेंट उखड़ने के बाद लोग एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं और दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें एक बार मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी पीसीआर के जो हैं हमें दिखाएं कि दिल्ली के शाहीन बाग की अभी की तस्वीरें क्या हैं। देखें आप, दिल्ली के शाहीन बाग में लोग सड़क पर दोबारा से उतर आए हैं। हालांकि ये हम तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के शाहीन बाग में, जब वहां से टेंट हटाया गया था, इंडिया गेट का रेप्लिका हटाया गया था और न ही प्रदर्शन के न जाने कितने इंडिकेटर्स थे जो वहां पर लगाए गए थे। और अभी की तस्वीर, बाप रे बाप, अभी की तस्वीर आप देखें और पूरी स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर दिखाएं जहां दिल्ली के शाहीन बाग में लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि वहां से लोगों को हटाया गया है और उसके बाद फिर शाहीन बाग के लोग सड़क पर आ गए हैं। हम आपको 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम आपको शाहीन बाग की सड़क की मेन सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर टेंट हटाया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं, दिल्ली पुलिस फोर्स के जवान भी वहां पर हैं और सख्ती के साथ कर्फ्यू का पालन करना है और करवाना है। और दिल्ली के शाहीन बाग को आज सुबह 6:30 बजे खाली कराया गया है। और सीधे हम एक बार दिल्ली के शाहीन बाग से आदित्य नायर का रुख कर लेते हैं। आदित्य नायर, मुझे चलिए, आदित्य नायर अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, आदित्य नायर के पास में हम चलेंगे, लेकिन अभी अगर आप हमारे साथ में जुड़े हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए चूंकि देश के कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है और दिल्ली में भी कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ये देखें आप, दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ का जितना मलबा है वो सब भी हटा दिया गया है और यहाँ पे करीबन मान सकते हैं 1000-1500 से ऊपर पुलिसकर्मी थे जब सुबह हम यहाँ पहुंचे थे। और यहाँ अभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो अंदर वाली गलियों में गए हैं ये देखने के लिए कि कहीं और लोग ज्यादा प्रदर्शन करने ना आए हों। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए, आदित्य नायर के पास में हम चलेंगे, लेकिन दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें आप देखें जहां पर टेंट हटाया गया है, धरना स्थल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। पिछले 100 दिन से सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था। वहां पर कई महिलाएं बैठी हुई थी पिछले 100 दिन से। हालांकि जैसे ही कोरोना वायरस का संक्रमण दिल्ली में बढ़ा, जैसे ही दिल्ली को लॉकडाउन किया गया, उसके बाद फिर तख्त पर, प्रदर्शन स्थल में तख्त पर 4 से 5 महिलाएं हर रोज ही बैठा करती थीं, लेकिन पूरी तरह से धरना स्थल को खाली करा लिया गया है। और न सिर्फ धरना स्थल खाली कराया गया बल्कि वहां से टेंट उखाड़ दिए गए, वहां पर जितनी भी चीजें थी हर एक चीज को हटा लिया गया है जेसीबी मशीन के जरिए। और ये देखिए, शाहीन बाग के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि अंदर में लोग अनरेस्ट क्रिएट ना कर सकें और इसीलिए एहतियातन वहां देखें आप, पुलिस फोर्स को अंदर तक डिप्लॉय किया गया है। हालांकि ये तस्वीरें वाकई में डराती भी हैं, क्योंकि अंदर की तरफ आप देखें तो कई लोग भी आपको नजर आएंगे। हाँ देखिए, कैमरा हम और जूम करके भी दिखा रहे हैं, दिल्ली के शाहीन बाग में अंदर कई महिलाएं भी निकल गई हैं, शाहीन बाग के लोकल लोग निकले हैं, कई लड़के भी निकले हुए हैं। आदित्य नायर मेरे साथ में है। आदित्य नायर, अभी दिल्ली के शाहीन बाग का हाल क्या है, बहुत जल्दी बताएं। जी, अभी यहाँ पे काफी हद तक तो पुलिस ने वो जो प्रदर्शनकारी बाहर निकले थे उनको कंट्रोल जरूर कर लिया है। पर मैं एक और बार आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अभी भी अगर बात करें तो जो प्रदर्शनकारी है वो पहले इस तरफ जो प्रदर्शन स्थल है जहाँ पे शाहीन बाग का हुआ करता था उसकी तरफ मूव करने की बात कर रहे थे, पर अब शायद वो वहां से हट चुके हैं। अब हमें यही देख रहे हैं हम कि ज्यादातर जो है वो अपने अपने घरों के पास में वहां पे दूर खड़े हुए हैं। अगर आप कैमरा पे शायद देख पाए तो एकदम कैमरा के ऊपर टॉप फ्रेम में आप देख पाएंगे कि काफी लोग आपको दिखेंगे, काफी भीड़ दिखेगी आपको उस इलाके में। वो इसीलिए क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे वो अपने अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। पुलिस ने उनसे बात करी है कि वो अपने घरों में वापस जाएं, तो वो कहीं ना कहीं के लिए अभी के लिए अपनी ही जगह पे खड़े हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन आदित्य, शाहीन बाग की गलियों के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि एक एक गाड़ी को खोल करके पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। इन्हें दिक्कत क्या है, क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके जीवन के लिए, इनके जिंदगी के लिए ये चीज की जा रही है। ये देखिए ना, बुर्के में न जाने कितने महिलाएं बाहर आ गई हैं, शाहीन बाग की न जाने कितनी दादियां बाहर आ गई हैं और अपने चेहरे को रुमाल से ढके हुए, मास्क से ढके हुए कई युवा भी वहां पर हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि दिल्ली में अगर कर्फ्यू लागू किया गया है तो दिल्ली वालों के लिए ही लागू किया गया है। अगर जिंदा रहे, अगर ठीक रहे, सेहतमंद रहे तो धरना बाद में दे देंगे ना।
जी वही कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी बात है कि वो शायद ये लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, शायद इन लोगों को इतना आगे का ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे भी आप देख सकते हैं ये बहुत सारी ये एक छोटी सी गली के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ अभी भी आपको दिखेगी दूर दूर तक। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन 50, 60, 70 से ऊपर केस अभी तो फिलहाल के लिए आदित्य सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, और मैं क्यों ना ये कहूं कि ये लोग कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे। अगर ये गलियों में निकल गए हैं और अगर इतनी ज्यादा संख्या में निकल गए हैं तो क्यों ना ये कहा जाए कि ये लोग कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस तो फिर भी, मैं तो अभी ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस तो फिर भी बहुत ही ज्यादा इंसानियत के तकाजे में रह करके काम कर रही है, वरना दिल्ली पुलिस को तो यहां से सीधे इन पर फोर्स इस्तेमाल करते हुए इन्हें सीधे ले जाकर के डिटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो है काफी हद तक एक सिचुएशन को जो है बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है। इस जो प्रदर्शनकारी, हम अभी भी चल के प्रदर्शनकारियों के आसपास पहुंच रहे हैं, आपको हम और करीब से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कितने सारे यहाँ पे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अगर एक और बार आप ये देखिए जरूर कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये इकट्ठा हो गए। इनको शायद समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा कर्फ्यू और लॉकडाउन है ये शायद इन्हीं के भलाई के लिए हो रही है। और ये लोग जो हैं इस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप कहना चाहें, ये अपनी गलियों से बाहर निकल के आगे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना है। मेरी आपसे गुजारिश, और जितने भी पूरे हिंदुस्तान से सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम देश के कानून का पालन करते हैं। लेकिन हाँ, तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। आदित्य, आप एक ऐसी जगह है और इन सभी खबरों के बीच में दिल्ली पुलिस का ट्वीट है, दिल्ली की जनता से अनुरोध है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। कल हमने लॉकडाउन का पालन ठीक तरीके से नहीं किया और 900 से ज्यादा लोगों पर आईपीसी और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप जिस जगह पर हैं, आप आदित्य नायर जिस जगह पर हैं, ठीक आपके पास में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। दूसरी तरफ ये मॉब है, दूसरी तरफ ये भीड़ है, वहां से रिपोर्ट करें। आप ये बताएं गली में क्या दिख रहा है, क्योंकि ड्रोन के जरिए भी पुलिस निगरानी कर रही है। ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस के साथ किसी भी तरह का इनका संवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको आसपास की एक तस्वीर जरूर दिखा दूं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस इस गली के एंड में जरूर खड़ी है। यहाँ से हम वो शाहीन बाग का जो प्रदर्शन स्थल है जहाँ पे था, उससे जहाँ टेंट वगैरह लग रहा था उससे ज्यादा दूर नहीं है हम। और ये जो लोग हैं यहाँ पे ये इकट्ठा हो रखे हैं कि ये जो उस एंटी सीए प्रोटेस्ट जो चल रहा था शाहीन बाग का, उसके समर्थन में ये लोग खड़े हैं। इनको कहीं ना कहीं शायद इस बात का समझ नहीं आ रहा है कि ये इन्हीं के भलाई के लिए इस पूरे शहर को लॉकडाउन किया है। कहीं ना कहीं इनके भलाई के लिए ही इनको कहा जा रहा है कि अपने घर जाए। पर अभी भी आप जैसे देख सकते हैं और मेरे को दिख रहा है कि पीछे की तरफ से और लोग हैं जो धीरे धीरे करके इस पूरे भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। इनसे बात करने की बार बार दिल्ली पुलिस ने बहुत बार कोशिश करी है कि अपने घर में वापस जाए, पर आप देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके शायद आगे भी बढ़ रहे हैं एक एक करके, क्योंकि इनको कैमरा दिख रहे हैं, इनको दिल्ली पुलिस दिख रही है, तो ये धीरे एक एक करके आगे भी और बढ़ रहे हैं। तो ये अपने ही जान को खतरे में डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही आप अगर दिल्ली पुलिस अगर इनसे बात करके नहीं बांधी जाती तो दिल्ली पुलिस को भी शायद हो सकता है कि फोर्स इस्तेमाल करना पड़े इनको वापस करने के लिए, क्योंकि ये हेल्थ क्राइसिस है और न सिर्फ इनके लिए पर शायद पूरे दिल्ली शहर के लिए और पूरे देश के लिए। इन तस्वीरों के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आदित्य नायर कि आप भी अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को सिक्योर रखें, क्योंकि ये लोग पूरी भीड़ में आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस फोर्स के जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी देख पा रहे हैं कि कई महिलाएं हैं जो कि बुर्के में हैं और शायद अपनी तरफ से ये विरोध दर्ज करा रही हैं। और आदित्य मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें और कैमरा पर्सन से कहें कि जहां जहां भी पैन करके कैमरा जा रहा है वहां पर दिखाते रहें। और बार बार मैं एक ही चीज कहूंगा आदित्य कि आप अपनी तरफ से महफूज रहें, आप अपनी तरफ से पूरे सेफ और सिक्योर रहें। तो आप दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच ही रहें, क्योंकि भीड़ ये लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस और इन लोगों के बीच कुछ संवाद हो रहा है। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। जी अभी यही देखने को मिल रहा है। ये जो सफेद कुर्ते में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये वो है जो शाहीन बाग के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है।
कि सफेद कुर्ते में जिस व्यक्ति को आप देखते हैं यहाँ पे उनको आप देखिए कि ये जो सफेद कुर्ते में जो बात कर रहे हैं, जो एकदम भीड़ के सामने खड़े, ये एक शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं और ये अब सबसे सामने आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं और यहाँ पे ये शायद इसी आदित्य नायर, एक चीज याद रखिएगा, अपना धरना शुरू आदित्य करना है, नायर, पर इनको समझ एक जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से मुझे और आपको ये समझना है कि इस वक्त में ये लोग जो देश के कानून का पालन न करते हुए, कर्फ्यू को तोड़ते हुए बाहर निकले हैं, इनसे एक शब्द भी हमें बात नहीं करनी है। इनका एक भी शब्द हिंदुस्तान नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि इस वक्त में हिंदुस्तान जब एकजुट होकर के ये कह रहा है कि जीवन बचाना है, जिंदगी बचानी है, प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कई राज्यों के ये अपील कर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि 102 करोड़ की 130 करोड़ में से 102 करोड़ की आबादी पूरी तरह से लॉकडाउन है। हालांकि कई मीडिया वाले हैं जो जाकर के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो प्रदर्शनकारी होते हैं जिन्हें चाहिए होता है मीडिया का कैमरा, जिन्हें चाहिए होता है फोटो ऑप्शन, वीडियो ऑप्शन। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें। हम पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के साथ में हैं, हम पूरी तरह से अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग को खाली कराया गया है। सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दिल्ली के शाहीन बाग को आज सुबह 6:30 बजे खाली करा लिया गया, लेकिन उसके बाद सड़क पर लोग पहुंचे हुए हैं और ये देखें आप, एक तरफ पुलिस वाले हैं, बीच में मीडिया का जमावड़ा है और दूसरी तरफ सबसे पहले तो 10, 20, 30, 40, 50 और लगभग अभी आप समझ सकते हैं 100-125 के आसपास की आबादी में 100-125 की तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य नायर, और क्या देख पा रहे हैं आप? जी, यही जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रदर्शनकारी जुड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी हैं जो आगे गए हैं, बट इंडिया न्यूज अब आगे नहीं जाएगा। जैसे कि हमने तय किया था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति जो कर्फ्यू तोड़ रहा हो या फिर ये कोरोना वायरस का जो कर्फ्यू तोड़ रहा हो उनसे बात बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको मीडिया अटेंशन हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। कहीं ना कहीं कर्फ्यू तोड़ने से बहुत बड़ी बात ये ज्यादा किसी रूल को ब्रेक करने से ज्यादा बड़ी बात ये बन जाए। सब घर चले जाएंगे। जो हमारी कुछ लेडीज हैं, 6 लेडीज हैं, उनको अरेस्ट कर रखा है, उनको छोड़ देंगे लोग। देखिए, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ, 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। इस चीज से शाहीन बाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। चलिए वो बात छोड़िए, अभी कोरोना का मामला है, उसको भी हम समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो लोग डिटेन किए लेडीज, उनको आप छोड़िए। जी हाँ, हम लोग घर चले जाएंगे। पुलिस ने हमारे साथ धोखा करा, ये नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। अब हम बात करें, कोई अधिकारी आए हमसे बात करें, कोई अधिकारी आए हमारे साथ, उनकी बहनें भी हैं, वो हमसे बात करें, हम कराएंगे। सब चले जाएंगे घर, सब चले जाएंगे। हम कानून का पालन कर रहे हैं, हमने कराया नहीं। 5 औरतें कुल बैठी वहाँ पर, कोई नहीं आया वॉलंटियर्स। कोई आपने संडे को देखा जनता कर्फ्यू में कोई नहीं था यहाँ पर। अभी चीज का भी हमारा ख्याल रखें शाहीन बाग वालों का। देखिए, हमने ये न्यूज एजेंसी के जरिए जो भी खबरें या तस्वीर आ रही है वो हमने आपको दिखाया है, लेकिन हमारा कैमरा इन तक नहीं जाएगा, हमारा माइक इन प्रदर्शनकारियों तक नहीं जाएगा। और ये अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमने ये फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन शाहीन बाग था और शाहीन बाग से हालांकि लोगों को हटाया तो गया है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें कि सबसे पहले तो टेंट को खाली किया गया और टेंट को खाली करने के बाद सुबह में 6:30 बजे टेंट को खाली कराया गया और प्रदर्शनकारी जहां पर बैठा करते थे धरना स्थल को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। और हालांकि इससे पहले भी अगर दिल्ली पुलिस चाहती, चूंकि अदालत ने अपनी तरफ से यह कहा था कि दिल्ली पुलिस अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए चाहे तो लोगों को हटा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक बहुत ही सॉफ्ट रुख अख्तियार किया हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि पूरे हिंदुस्तान पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि पूरे हिंदुस्तान में 474 केसेस सामने आए हैं कोविड 2019 के, एक ऐसे वक्त में जबकि 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, तो ऐसे में दिल्ली का शाहीन बाग आप देखें, इन तस्वीरों को क्यों ना हम बेशर्म तस्वीरें कहें। इसलिए अगर आप
हिंदुस्तान के कानून का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि अपना विरोध दर्ज करने का तरीका एक होता है और ये देखें कि यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। और मैं तो बल्कि बाकी भी मीडिया चैनल से ये अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को कोशिश ये करें कि अपने माइक पर लेकर के आए ही ना, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता। अगर आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, अगर आप बुर्के में महिलाओं को अपने दाईं तरफ और बाईं तरफ इकट्ठा कर ले रहे हैं और कर्फ्यू का पालन नहीं करते हैं, अगर आप देश के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप देश की नजर में क्रिमिनल हैं। और क्यों ना कहा जाए कि ये लोग कोरोना के क्रिमिनल्स हैं। और शाहीन बाग में सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक, यानी लगभग 3.25 घंटे में ये लोग पहले तो मोबिलाइज हुए। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इन्होंने अपने घर में बैठ करके प्री प्लान किया और ठीक जैसे ही 10 बजे उसके बाद इस भीड़ को इकट्ठा किया, नारेबाजी भी हो रही है। आदित्य नायर, क्या चल रहा है? बहुत जल्दी बताइए आदित्य, क्या चल रहा है? जी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है। यहाँ पे जैसे बाग में सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक, यानी लगभग 3.25 घंटे में ये लोग पहले तो मोबिलाइज हुए। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इन्होंने अपने घर में बैठ करके प्री प्लान किया और ठीक जैसे ही 10 बजे उसके बाद इस भीड़ को इकट्ठा किया, नारेबाजी भी हो रही है। आदित्य नायर, क्या चल रहा है? बहुत जल्दी बताइए आदित्य, क्या चल रहा है? जी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है। यहाँ पे जैसे जो न्यूज एजेंसी है उससे हमें पता लगा, उन्होंने जब जाके बात करी हमें पता लगा था कि ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो 9 लोगों को जिनको डिटेन किया था उनको वापस किया जाए, तभी ये वापस जाए, तभी ये लोग यहाँ से हटेंगे। पर अभी देखने को यही मिल रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अब लोग और इकट्ठा हो ही रहे। मैं अभी भी जितने भी दूर दूर तक देख सकता हूँ वहाँ पे मेरे को दिखने को यही मिल रहा है कि पीछे से और लोग अब आगे आगे आ रहे हैं। ये अब अभी तक यहाँ से समझिए कुछ 10 फीट पीछे होंगे, 10-15 फीट पीछे होंगे। अब धीरे करके एक करके वो आगे आ चुके हैं। यहाँ पे अब रुक गए। पर पीछे से अगर आप देखें तो पीछे से अभी भी काफी जनता है जो और इस भीड़, ये जो सामने आपकी भीड़ दिख रही है इसमें इकट्ठा होते हुए आ रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस अभी भी याचक की मुद्रा में है। अब मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि देश की पुलिस अगर याचक की मुद्रा में है तो देश की पुलिस को ये पता है कि वहां पर महिलाएं हैं और कई ऐसे लोग हैं कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश में जो लोग लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और दिल्ली पुलिस के जवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये कोरोना वॉरियर्स हैं और ये समझने की जरूरत है कि दिल्ली के शाहीन बाग में क्यों न ये कहा जाए कि गुंडागर्दी पर ये लोग उतारू हैं, क्यों न ये कहा जाए कि ये लोग कर्फ्यू तोड़ करके सड़क पर आने को उतारू हैं, क्यों न ये कहा जाए कि ये लोग कानून का पालन नहीं कर रहे, क्यों न ये कहा जाए कि ये लोग अनुशासित नहीं है, और क्यों न ये कहा जाए अगर आपको धरना देना है, अगर आपको CAA का विरोध करना है, अगर आपको NRC का विरोध करना है, अगर आपको NPR का विरोध करना है, कभी और कर लीजिएगा ना। अभी तो देश की जिंदगी का सवाल है। अभी तो कम से कम अपने घर में बैठ जाइए। अभी तो जिन महिलाओं को लेकर के निकले हैं, अगर इन्हें इन्फेक्शन हो गया, सोच करके देखें, अगर इस भीड़ में कुछ दिन पहले कोई इटली से, ईरान या चीन से आया हुआ होगा, अमेरिका या जापान से आया हुआ होगा, और अगर यहां से इन्फेक्शन फैल गया तो फिर क्या कहेंगे? अगर इन्हें वाकई में भारत के लिए कुछ करना है, क्योंकि ये लोग तो इंडिया गेट का रेप्लिका लगा करके वहां पर बैठा करते थे, फैज की नज्म के साथ में बैठा करते थे। मैंने खुद जाकर के दिल्ली के शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था कितना अनुशासित था मैंने खुद दिखाया है। लेकिन आज वाकई में अफसोस होता है कि देश के कानून का पालन नहीं किया जा रहा। और हमने बार बार एक ही बात कहूंगा, मेरे सहयोगी आदित्य नायर अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां पर रुके हुए हैं, वहां पर डटे हुए हैं। आदित्य नायर, पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों से मैं चाहूंगा कि आप घिरे रहें और अपने आप को एक ऐसे घेरे में रखें जो आपके लिए बहुत सेफ रहे, बहुत सिक्योर रहे। अगर इस तरह से भीड़ निकल करके आई है, और क्यों ना ये कहा जाए कि वहां पर कई ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्हें अपनी स्क्रीन पर ला करके इन्हें और भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी कही हुई कोई भी बात जायज नहीं ठहराई जा सकती। 100 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के जवान आते थे, मैं खुद गया था लगभग 1 महीने पहले। वहां पर दिल्ली पुलिस के DCP रैंक के, वहां पर ACP और DCP रैंक के वहां पर अधिकारी आए और याचक की मुद्रा में आते रहे, कहते रहे कि चलिए चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोक्यूटर्स वहां पर आए, बहुत ही सॉफ्ट लहजे में इनसे कहा कि नहीं चले जाइए। लेकिन आज आप देखें ना, गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं और ये लोग मानने को तैयार नहीं है और आगे सड़क पर बढ़ना चाहते हैं। इनका कहना यह है कि जो लोग डिटेन किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए, और क्यों नहीं ये कहा जाए कि इन्होंने देश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बंधक बना करके रख लिया। आदित्य नायर, और आदित्य अभी की डेवलपमेंट क्या है, और मैं क्यों मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आदित्य नायर कि वहां पर महिलाओं की संख्या, बुर्के वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है एकाएक?
जी बिल्कुल, जितनी भी पीछे पीछे से महिलाएं आ रही है उनको कहा जा रहा है कि वो आप प्रदर्शन के आगे की तरफ आए। महिलाएं हैं जिनको आगे की तरफ बुलाया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। जो पुरुष है उनको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जैसे कि मैं बार बार यही कहूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से ज्यादा ये एक हेल्थ केयर सिचुएशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि अभी दिक्कत ये नहीं कि लॉकडाउन इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे देश में सीए या एनआरसी या इस किस्म का किसी पर कुछ एक्सरसाइज हो रहा है। देश में अभी लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि एक हेल्थ एपिडेमिक है, एक ऐसी बीमारी फैल रही है पूरे देश भर में जो जानलेवा है। तो इनको अगर नहीं हो, अगर इनमें से किसी को अगर होता है तो जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी है उन सबको भी होने की दिक्कत हो सकती है। और इनमें से अगर किसी को नहीं भी होता है, ये कैरियर बन सकते हैं, ये बीमारी ये अपने अपने घरों में ले जा सकते हैं। अपने इनके घरों में जो बच्चे होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, जो बीवियां होंगी, जो बाकी लोग होंगे, उन सबको भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो सकती हैं। तो ये कैरियर भी बन सकते हैं। पर ये सब चीजें ना समझते हुए ये सब चीजें भी ना समझते हुए ये लोग अपने प्रदर्शन में अभी भी जुटे हुए हैं, अपने यहाँ पे इस तरीके के हरकतों में अभी भी जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें चूंकि फोटो ऑप्शंस और वीडियो ऑफ इन दोनों की शायद आदत हो गई है, और यही एक वजह है कि ये लोग भीड़ जुटा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली जाएं। लेकिन अभी सुर्खियां बटोरने का वक्त नहीं है साहब, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लिखते हैं कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोई नया केस नहीं आया, 5 लोग इलाज कराकर जा चुके हैं, लेकिन अभी खुश नहीं होना। अभी सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी अवस्था में स्थिति को बेकाबू नहीं होने देना है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। और एक बार मैं चाहूंगा कि इस ट्वीट को हम एक बार जूम करके अगर दिखा सकें। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक बार आप ये भी देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है और साथ ही अखबार की एक कटिंग भी लगाई है, एक अखबार जिसने ये बताया कि दिल्ली में सोमवार को कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोई नया केस नहीं आया, 5 लोग इलाज करवा कर जा चुके हैं। और अभी खुश नहीं होना, अभी सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी अवस्था में स्थिति को बेकाबू नहीं होने देना। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और ये आप देखें, एक अखबार की कटिंग लगाई गई है, दिल्ली में सोमवार को नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव केस। ये तो एक खबर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी खबर है दिल्ली के शाहीन बाग से। शाहीन बाग की तस्वीर एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप देखें। हालांकि ये कौशाम्बी की तस्वीर है, यूपी गेट की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन उससे पहले आप दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर देखें, क्योंकि वाकई में, और हाँ, 2 तस्वीर भी अभी हम दिखा रहे थे। दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी लॉकडाउन है, जहां पर भी कर्फ्यू है, आपको सख्ती से और कड़ाई से पालन करना है और करवाना है। लेकिन आप सामाजिक उत्तरदायित्व अपना समझ नहीं पा रहे। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, आज सुबह में 6:30 बजे सबसे पहले तो शाहीन बाग में, और ये देखिए चालान भी काटा जा रहा है। और देखिए आप, दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। 100 दिन से धरना जारी था। आज सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, पैरामिलिट्री फोर्स भी पहुंची। और 2 तस्वीर फिर से देखें आप, दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, सीमाएं सील की गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ऐसी जरूरत आपको क्या है। आदित्य नायर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आदित्य नायर, सुबह में 6:30 बजे धरना स्थल को खाली किया गया है, इन लोगों की मुख्य जिद क्या है? क्या ये चाहते हैं वापस से धरना स्थल पर बैठना, या फिर दिल्ली पुलिस ने जिन 10 लोगों को डिटेन किया है उन्हें छोड़ने की जिद पर अड़े हैं? जी, इनका भी कहना यही है कि जो 9 लोग जो डिटेन हुए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो 6 महिला और 3 पुरुष डिटेन हुए हैं, उनका कहना है कि जब वो वापस आ जाएंगे, वो दिल्ली पुलिस उनको वापस कर देगी, तो ये अपने अपने घरों में चले जाएंगे। पर कहीं ना कहीं अगर डिटेंशन की अगर हम बात करें तो डिटेंशन एक ऐसी चीज है जो कि 3 से 4 घंटे में पुलिस अपने आप ही जाने देती है। जब पुलिस 5 बजे यहाँ पे मूव इन की थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट को हटाने के लिए, तो उस टाइम पे इन लोगों ने पुशबैक किया था, और उसी पुशबैक के चलते ही ये पूरा जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी है वो थोड़े वायलेंट होने की कोशिश कर रहे थे, तभी जाके यहाँ से पुशबैक की बातें आई थी। अभी कहीं ना कहीं यही बात है कि हम इनको और मीडिया कवरेज नहीं देना चाहते हैं, तो इनसे हम अब धीरे धीरे करके दूर हटने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको और मीडिया कवरेज देने से सिर्फ यही बात बढ़ रही है कि यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होने की वजह से अब यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी है उनको भी दिक्कतें ज्यादा फेस करने को मिल रहा है। और
उनके प्रदर्शनकारी जो है उनको भी शायद ये मनोबल बढ़ रहा है कि मीडिया इनको सपोर्ट कर रही है, मीडिया इनके साथ खड़ी है। तो अब हम यहाँ से हट गए, अब हम भी एक जागरूक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हम नहीं अब इनके चेहरा दिखाएंगे, इनको और मीडिया कवरेज नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए मैं भी वहां से अब हट गया हूँ, क्योंकि अब जो है अगर दिल्ली पुलिस एक्शन लेना चाहती है तो वो ले सकती है। आदित्य, आप टीवी स्क्रीन पर रहें, आदित्य आप टीवी स्क्रीन पर रहें, और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आदित्य नायर को आप देख पा रहे हैं, और एक जिम्मेदार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आदित्य नायर उस भीड़ के ठीक आगे से हट गए हैं। आदित्य नायर लगातार दिल्ली के शाहीन बाग से रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, एक ऐसे वक्त में जबकि दिल्ली में इन्फेक्शन फैला हुआ है, और दिल्ली ही नहीं, एक ऐसे वक्त में जबकि पूरे हिंदुस्तान में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लॉकडाउन है, एक ऐसे वक्त में जबकि 550 से ज्यादा जिले पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं दिल्ली के शाहीन बाग से लाइव रिपोर्ट करते हुए मेरे सहयोगी आदित्य नायर आपको नजर आ रहे हैं, और हमने एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हमने ये फैसला किया है कि शाहीन बाग वालों को फिलहाल के लिए अभी हम किसी भी तरह की मीडिया फुटेज नहीं देने जा रहा है, और वहां से उस मॉब से, उस भीड़ से आदित्य नायर भी हटे हुए हैं। आदित्य नायर, चूंकि आप बाहर की तरफ आ गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों ने किस तरह से शाहीन बाग को खाली किया है, शाहीन बाग की गलियां दिखाइए, शाहीन बाग का आसमान दिखाइए, शाहीन बाग की सड़कें दिखाइए, शाहीन बाग की कनेक्टिविटी जहां जहां से होती है, जहां तक भी आपका कैमरा जा सकता है, उसे आप अगर अभी दिखा सकें। जी बिल्कुल, मैं आपको ये यहाँ पे दिखा दूं कि ये शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट स्थल है यही है, यहाँ पे सब जो प्रदर्शनकारी है वो यहीं पे बैठे रहते थे। जो ये यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे पूरा इलाका जो है खाली कर दिया। आप अगले 10 से 15 सेकंड में और मैं आपको वहां पे पहुंच के आपको दिखा पाऊंगा कि इस पूरे आप जो सड़क है इसको एकदम जैसे कह सकते हैं साफ कर दिया है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के साथ एमसीडी वर्कर्स ने मिलकर। यहाँ पे अब और ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे जो मलबा है वो भी क्लियर आउट हो गया है। इस पूरे ये पूरा वो साइट लोकेशन है जो कि आप इतने पिछले 100 दिन से रोज अपने टीवी स्क्रीन पे देखते हुए आ रहे हैं, और अब आप देख सकते हैं कि सुबह के ये 5 बजे के ऑपरेशन जो दिल्ली पुलिस ने किया है उसके चलते ही ये कैसे पूरा इलाका क्लियर आउट हो गया। यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये वो इलाका जहां पे मेन स्टेज हुआ करता था, इस मेन स्टेज के ये जो पुलिस का पीसीआर, इसके जस्ट पीछे ये जो एक लाइन सी बनी हुई है जमीन पर, वहां पे मेन स्टेज हुआ करता था, वहां से वो हटा दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे इस इलाके में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा एक बार पैन करके आपको दिखाएं कि कैसे यहाँ पे पूरा ये खाली इलाका खाली हो चुका है। इसके और जिस चीज की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो यहाँ पे इंडिया गेट जैसा उन्होंने कुछ एक इंडिया गेट जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया था, वो भी इस वाले सड़क पे था, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी खाली हो चुका है। यहाँ पे अब एमसीडी के ऑफिशियल जो है, जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं, वो इस पूरे रोड को अब झाड़ू वगैरह मार के साफ हो रहे हैं। पहली बार 3 महीने से ज्यादा में पहली बार यहाँ पे साफ सफाई हो रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ के पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जाएगा जल्द से जल्द। और दिल्ली पुलिस और यहाँ पे जो एमसीडी ऑफिशियल है, एक बार यहाँ पे सफाई हो जाए उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पे सैनिटाइजेशन का भी प्रोसेस शुरू हो सकता है। शर्म आनी चाहिए शाहीन बाग के इन प्रदर्शनकारियों को। मैं इन चंद लोगों की ही बात कर रहा हूं, सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वाकई में शर्म आनी चाहिए। ये अगर एक बार आंखें उठा करके इन स्वीपर्स को देखें, आंखें उठा करके दूध वालों को देखें, आंखें उठा करके पुलिस वालों को देखें, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को देखें, एक बार अपनी नजरें उठा करके डॉक्टर्स को देखें, एक बार अपनी नजरें उठा करके अस्पताल प्रशासन को देखें, एक ऐसे वक्त में जबकि उनके लिए भी खतरा कम नहीं है, तो ऐसे में ये लोग किस तरह से देश के कानून का पालन नहीं कर रहे और कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की तादाद में शाहीन बाग की तंग गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं दिल्ली का। मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप ये बताएं, आदित्य नायर कहां है, शोएब जमाई कहां है, अमानतुल्लाह खान कहां है, वो लोग जो पोस्टर बॉय बन करके शाहीन बाग में या इलेक्शन के वक्त में जो लोग पोस्टर बॉय बन करके आया करते थे, कहां है वो लोग? आज यकीन जानिएगा, शाहीन बाग को लेकर के वहां पर शाहीन बाग की सरजमी पर रह करके मैंने ये कहा था कि इतना अनुशासित आंदोलन मैंने नहीं देखा, लेकिन हां आज बड़ा अफसोस होता है जब शाहीन बाग को खाली कराया गया सिर्फ इंसानी जिंदगी की वजह से, और उसके बाद शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी किस तरह से कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वाकई में शर्म आ रही है। कहां है पोस्टर बॉयज, कहां है अमानतुल्लाह, शोएब जमाई कहां है, या और भी जो इस तरह के पोस्टर बॉयज से कहां है? आदित्य जी कहिए।
जी, कहीं ना कहीं आपने एकदम सही कहा कि एक बहुत ही अनुशासित प्रदर्शन था। प्रदर्शन जो भी है उनका उसका कारण जो भी जैसा भी उनको ठीक लगा हो उन्होंने किया, पर एकदम रूल्स के हिसाब से किया। पर अब जाके आखिरी में जब जब यह इतनी बड़ी दिक्कत, एक पैंडेमिक फैल गया दुनिया भर में, तब जाके इन्होंने हालांकि आदित्य, आपके साथ साथ हम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की भी तस्वीरें दिखा रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन भी हालात का जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। कोरोना संकट से किस तरह से निपटना है, इसी का जायजा लेते हुए ये देखिए आप, डॉक्टर हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के और भी कर्मचारियों से बात करते हुए आदित्य अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी आखिरी में आके शायद वो चूक कर गए कि उन्होंने रूल्स का उल्लंघन नहीं किया। अभी भी कहीं ना कहीं रूल्स नहीं पाल रहे हैं, अभी भी वो नहीं मान रहे। अभी भी जिन प्रदर्शनकारी जो वहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे वो लोग अभी भी इकट्ठा हैं, वो अभी भी वहां से हटे नहीं है। और एक बहुत बड़ी, अगर इंटरनेशनल स्तर पे बात करें तो शाहीन बाग जरूर एक इंटरनेशनल स्तर पे एक प्रोटेस्ट बन चुका था। एक पूरे दुनिया भर में इसकी बातें चर्चा चल रही थी। पर एक बात है, इंटरनेशनल मीडिया भी आकर के देखे कि शाहीन बाग ने कितनी शर्मिंदगी की हद पार करते हुए एक ऐसे वक्त में जबकि घर के अंदर रहने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न जाने कितने धर्मगुरु भी तो यही बात कह रहे हैं कि घर के अंदर लॉकडाउन रहिए। आदित्य नायर, आप रहिए मेरे साथ। शाहीन बाग की ये तस्वीरें हम एक बार